बड़ी इसको हम BMW बोलते हैं। लीजेंड साइकिल है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा वो लोग भी चलाते थे और हम लोग भी चला रहे हैं। 19 साल उम्र है, टीनेजर्स है। 12 के बाद ये निकल चुके हैं कि हमें भी अब दुनिया को देखना है, दुनिया को भी समझना है। ये डिजिटल दुनिया जो आर्टिफिशियल दुनिया होते जा रही है, फिर जानवरों से डरने लगता है जानवर। तो लिखने के लिए भी अब जो है आदमी को एक तरह से कोढ़िया बनाया जा रहा है कि फिजिकली वर्क सब खत्म हो रहा है। सभी लोग मतलब फिजिकल से भाग रहे हैं। सब सुविधाएं कैसे आप अपने आप में करते हैं, जैसे खुद करते हैं या रास्ते में कहीं होता है? जैसे नमस्कार जोहार। आज जो है से एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आप भी देख के चौंक जाएंगे कि नॉर्मल सा साइकिल लेके घर से निकले हुए हैं और भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा पे निकल रहा है, और वो भी साइकिल से। थोड़ा सा हालांकि इस तरह की खबरें आप बहुत देखे होंगे कई जगह पे, लेकिन आज आपको लाइव तस्वीर आईना प्लस के साथ दिखा रहा हूं कि देखिए कि जब मैं गिरिडीह से निकल के और डुमरी की ओर जा रहा था तो पीर टाण में जो जिलेबिया मोड़ है, यहाँ मुझे ये शख्स मिले हुए हैं कि साइकिल से आप देखिए किस तरह से ये चढ़ाव चढ़ रहे हैं। चढ़ाई उसके बाद जो है सो जिलेबिया मोड़ को पास करेंगे। सीधे तौर से इन्हीं से जानते हैं कहाँ से हैं और क्या उद्देश्य के साथ निकले हुए हैं। आप देखिए कि ये तिरंगा झंडा लिए हुए हैं और साइकिल में अपनी जो जरूरी सामान है, सामग्री है, उसको लिए हुए हैं। पोस्टर जो है साइकिल यात्रा लगाए हुए हैं सामने, आगे पीछे दोनों साइड में। भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, प्रारंभ तिथि 29/1/2026, स्थान टियर सिवान बिहार से हैं और इनका जो है सोशल मीडिया अकाउंट है स्पोर्ट्समैन आशुतोष है। सीधे तौर से आशुतोष जी से जानते हैं। आशुतोष जी ना? जी नमस्कार, हर हर महादेव भाइयों। मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ, तियर ग्राम का, तियर पंचायत भी है हम लोग का, और मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग और नेपाल साइकिल यात्रा करने के लिए निकला हूँ। आज मेरा 25वां दिन है और मैं पहला ज्योतिर्लिंग अपना काशी विश्वनाथ धाम दर्शन कर चुका हूँ जो बनारस में पड़ता है, और यहाँ से मैं अपना दूसरे ज्योतिर्लिंग देवघर बाबा बैद्यनाथ के पास जा रहा हूँ। आज लगभग मैं अभी 60 किलोमीटर तक ट्रैवल कर चुका हूँ और यहाँ से अभी हमको लग रहा है कि 95-96 किलोमीटर बचा हुआ है देवघर। प्रयास करेंगे कि आगे भगवान का आशीर्वाद से शाम तक पहुँचें, लेकिन अगर नहीं पहुँचेंगे तो कल पहुँचेंगे। आशुतोष जी, ये उद्देश्य जो आप लेके चले हैं कि हमें 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग हम घूमेंगे और सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों तक जो है सो जानकारी पहुंचाएंगे, ये मन में विचार कैसे, भावना कैसे उत्पन्न हुई कि हमें जाना है? जैसे क्या है कि मैं एथलीट हूँ एक, मैं खुद मतलब स्पोर्ट्समैन हूँ और मेरा इसलिए चैनल का नाम भी है स्पोर्ट्समैन आशुतोष। और मैं सभी भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे जितने युवाएं हैं वो लोग फ्री फायर, पबजी, इसी में आप सभी लोग जानते हैं, सब इसी में लुप्त होते जा रहे हैं और अपना फिजिकल वर्क छोड़ दे रहे हैं। और ये हमारी जो रही बड़ी, इसको हम BMW बोलते हैं, लीजेंड साइकिल है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा वो लोग भी चलाते थे और हम लोग भी चला रहे हैं। इसका बराबरी रेंजर साइकिल कभी नहीं कर पाएगी, गियर वाली हो तभी भी थोड़ा सा अंतर है। मैं चला कर देखा हूँ, मेरे पास दोनों साइकिल है, लेकिन ये बड़ी वाली साइकिल भाई कभी भी मतलब आगे जाएगी और इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। कब होता है ना कि पुरानी जो बाइक जैसे राजदूत पहले आती थी और जो भी बाइक, उस बाइक का भी मुकाबला ये सब बाइक नहीं कर पाएंगी, वैसे ही है। और मेन उद्देश्य ये है कि फिजिकली वर्क सब खत्म हो रहा है। सभी लोग मतलब फिजिकल से भाग रहे हैं और मेहनत करना छोड़ रहे हैं। AI का जमाना, AI का जमाना हो गया है। कुछ भी मतलब काम कर रहे हैं तो मतलब सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द स्मार्ट वर्क में, मतलब स्मार्ट वर्क एक होता है कि मतलब उसमें आप फिजिकली भी करिए, लेकिन स्मार्ट वर्क ये नहीं, शॉर्टकट मेथड अपना रहे हैं। जैसे हो गया कि अभी हमको बने बनाई खाना मिल जाए, वैसे थोड़ा होगा। उसके लिए चावल को हमको उत्पादन करना पड़ेगा, धान बोना पड़ेगा, सब उसके एक प्रोसेस है, उसके हिसाब से चलिएगा तब होगा। अब कोई लड़का 1 में 2 में है और सोचेगा मैं 10th पास कर लूँ, इतना जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, तो थोड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे प्रयास करिएगा तब होगा। और मेन उद्देश्य यही है कि मेहनत करते रहिए। फिजिकली रहेगा तो आपका शरीर बुलंद रहेगा तो भाई आप कहीं भी आगे रहेंगे और माइंडली प्रिपेयर भी रहेंगे, क्योंकि यात्रा में दोनों काम चलता है। अभी कितने लोग निकले हुए? अभी तो मैं सिंगल हूँ, 2 लोग निकले हुए थे, लेकिन कुछ कारणवश मतलब भाई अपना रास्ता चेंज कर लिए, मैं अकेले हूँ पशुपतिनाथ से। अभी 25 दिन लगभग हुआ है। 25वां दिन आज है मेरा। 29 तारीख 1 जनवरी को मतलब मैं निकला था, 29 जनवरी को, पहला महीना में 2026 में, और अभी ये फरवरी चल रहा है।
29 तारीख को 2 महीने, 1 महीना हो जाएगा। कब तक कंप्लीट करने का टारगेट है? मेरा तो टारगेट है, जैसे मैं लगभग पूरा प्रोसेस लिया हूँ तो हमारा 4 महीने लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा उसको बढ़ा के और मतलब मैं 6 महीने के लिए, अब भगवान के ये ऊपर है, क्योंकि हम तो अपने शरीर के ऊपर जानते नहीं है, सब प्रभु की इच्छा है, कहाँ रोकना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ चलना है, तो जैसे प्रभु की इच्छा जहाँ तक ले जाए। जहाँ तक ले जाए। तो आशुतोष जी, रास्ते में कोई कठिनाई नहीं होती है? अभी जब आप बिहार से झारखंड घुसे हैं। रास्ते में कोई कठिनाई जो आता है हम महादेव पे छोड़ देते हैं। आज तक, अभी तक हमको 25 दिन हो गया, लेकिन थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ है कि क्या पैर में दिक्कत है या कहीं भी बैठने में सीट पे प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं होता है हमको। सब महादेव की कृपा है, वहीं हम मतलब ये जानते हैं कि आगे महादेव रुके हैं, उनके सहारे हम चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है, अकेले निकलना एक डर सा माहौल है। आप ऐसे वक्त में निकले हुए हैं, लोग निकलना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो समस्याओं को देखते हैं, खबरों को पढ़ते हैं, उसके बाद वो अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। क्या ऐसा है? ये तो बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि आप किसी का कुछ अगर नहीं बिगाड़े हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि मैं 8 बजे रात तक मैं इस घाटी में चलाया हूँ। परसों रात में मैं चलाया था और मैं अकेले था, और जैसे कितने लड़के को जैसे मैं देखा हूँ 10 लड़के निकल रहे थे घाटिया से। अब जो लोग कर रहे हैं हमको तो कुछ मालूम है नहीं, लेकिन हमको थोड़ा एक अंदर से होता था कि मतलब भाई आ रहे हैं, लेकिन फिर हम जानते थे कि भाई महादेव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई वो लोग आए भी तो हमसे हमारा आईडी पूछे और हमको फॉलो किए, हमारा सपोर्ट कर रहे थे। तो हम बुरा लेके नहीं चलते, निगेटिव सोचिएगा तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव होगा। अपना कर्म करते रहिए और जो होना होगा तो महादेव देखेंगे। चलिए, एक चीज़ और है, हम जानना चाहेंगे कि आप जब आते हैं तो खाना पीना रहना ये सब सुविधाएं कैसे आप अपने आप में करते हैं? खुद करते हैं या रास्ते में कहीं होता है? जैसे हमारा क्या है कि हमारे घर वाले पूरा सपोर्ट हमको करते हैं हर चीज से, मतलब भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। अपना एक है कि मतलब हमारे पास मतलब जाएं हम अपने भगवान का दर्शन करें और लोगों को बताएं कि आप लोग भी निकलिए, अपने धर्म के प्रति जागरूक होइए, कि कम से कम लोग लुप्त हो जाए। हमें पहले ही बताया आपको कि ज्यादा मतलब लड़के भी हैं वो लोग भी, या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग सोचते हैं कि मैं अभी क्या करूंगा, बुढ़ापा आ जाएगा तब जाकर वहाँ पे अपना मतलब दर्शन करूंगा, लेकिन बुढ़ापा आएगा तो आप दर्शन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अपना शरीर से ही अच्छा नहीं रहिएगा। तो अभी आप जाइए गाड़ी से, फिर वहाँ से पैदल 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो वहाँ पे चलिएगा, फिर बोलिएगा रुको ऑटो कर लें, तो ऐसे करके आप फिर पैसा का सोचिएगा, ये सोचिएगा वो सोचिएगा। तो अभी शरीर में दम है तो आप अपना यात्रा कर सकते हैं, भगवान के प्रति जागरूक हो सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी करते हैं कि भाई बुढ़ापा में ऐसा नहीं होता है। हमारे पूज्य महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज, हम उनको मानते हैं। और मैं पहला अपना यात्रा किया था, इससे पहले दिसंबर में स्टार्ट किया था, किसी को भी ना बताए हुए 16 दिन में 1600 किलोमीटर की यात्रा किया था सिवान से वृंदावन के लिए। तो वहाँ से हमें महाराज जी का दर्शन और एक अंदर से फीलिंग था कि हमको और जाना है और अपने 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग और पूरा मतलब एक भारत का यात्रा करना है लोगों के प्रति, और लोगों को दिखाना है कि भाई ऐसा भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी जो है जो खाना पीना रहना होता है वो कैसे होते हैं? खुद मैनेज कर रहे हैं? खाना पीना ये है कि जो खाने पीने का व्यवस्था है वो जैसे कितने लोग मिलते हैं, लेकिन हम उनसे यही बोलते हैं कि आप लोग हमको पूछ ले रहे हैं, हमारा हाल चाल पूछ रहे हैं, रोक के हमको ये पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए हमारा इतना ही मनोबल बढ़ रहा है। मैं अपना सिलेंडर विलेंडर सब लेके चल रहा हूँ, और मैं जहाँ देखता हूँ शुद्ध शाकाहारी, ये नहीं कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों मिल रहा हो, और एक ही बर्तन में शाकाहारी भी बन रहा है मांसाहारी बन, तो मैं वहाँ पर नहीं खाता हूँ। उसके बदल तो मैं बिस्कुट खा कर रह जाऊँगा दिन भर, रात भर पानी पी कर रह जाता हूँ। मैं अपने वीडियो में कितने अपने भाइयों को बताया भी हूँ, लेकिन मैं खाना वहीं पे खाता हूँ और पैसा देकर खाता हूँ। लेकिन बहुत से हमारे अच्छे इंसान हैं और अच्छे लोग हैं जो मतलब बोलते हैं कि नहीं आप खा लीजिए हमारी तरफ से, तो मजबूरी भी है और एक प्रेम भी है, उनका प्रेम के बदौलत हम खाते हैं, क्योंकि पूरे भारतवासी हमारे भाई बंधु हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा परिवार है तो हमको सपोर्ट सिर्फ कर रहा है, लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं और सभी के बदौलत हम अपना आगे चल रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप 100 रुपये दे रहे हैं तो हमको 1 रुपया ही दीजिए, 1 रुपया ही हम लेके खुश रहेंगे। अब हमको 100 और 1500 रुपये नहीं चाहिए। अच्छा। उतना में ही, और अपना सिलेंडर विलेंडर सब मैं लेके रखा, सिलेंडर वगैरह सारा लेके, हाँ अपना खाना बनाता हूँ, खाता हूँ। अब ये सब थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगता है दिखाना, इसलिए नहीं दिखाते हैं कि खाना बना रहे हैं। रुकते कहाँ हैं? अब रुकते जैसे हैं कि हमारा मेन मकसद होता है कि मंदिर पर रुक जाएं। सबसे, क्योंकि धर्म का काम कर रहे हैं और उसके बाद अपना एक ट्रैवल कर रहे हैं, तो मंदिर पर सबसे उचित रहता है रुकने के लिए। और वहाँ से जैसे कहीं हो गया कि अगर मंदिर नहीं मिला तो हम लोग आग्रह करते हैं, ढाबा वाले अंकल होते हैं या रेस्टोरेंट में हो गया तो वो लोग विनती करते हैं या बात करते हैं, तो वो लोग मानते हैं। और नहीं तो अपना मतलब यह है कि 2-3 लोग मिल गए, तो अभी इससे पहले 2 भाई में से मिले हुए थे तो हम लोग अपना कैंप डाल के कहीं भी रह जाते हैं।
अच्छा, कहीं भी? हाँ। मैंने कैंपिंग टेंट भी लेके चले हाँ, हुए हैं। कैंपिंग भी रखे हैं अपना, मतलब अगर कुछ नहीं मिला ढाबा पे बात करते हैं। ये नहीं है कि हमको आलीशान जिंदगी चाहिए कि मतलब जाएंगे तो हमको सोफा चाहिए, पूरा सोने के लिए चाहिए, वो सब नहीं है हमारे पास। अपना कैंप लेके चले हुए हैं, जहाँ यहाँ रास्ता मिलेगा, यहाँ पे खाली मिलेगा, यहीं पे सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का इच्छा है, जो करना होगा भगवान करेंगे। फिर जानवरों से डर नहीं लगता है? जानवर से तो मैं खुद प्रेम करता हूँ। हमारा वीडियो देखिएगा, हम पूरे मतलब हमको आज तक डर ही नहीं लगता। मैं बंदर, हमारे मतलब हनुमान जी लोग पूरा एकदम कंधे पे आके बैठ के मैं अपने गाँव में पूरा मतलब अच्छा लगता है। जानवरों से प्रेम, हमको डर जानवरों से तो लगता ही नहीं है, क्योंकि आप प्रेम करिएगा तो कोई आपको कुछ नहीं कोई करेगा। नहीं करेगा। चलिए, बहुत क्या कहेंगे जो लोग और निकलना चाह रहे हैं, या लोगों को क्या संदेश आप आखिरी में देंगे? अपने भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि खुल के जियो, माँ बाप का सपोर्ट करो, और माँ बाप भी आपका अपने लड़कों का सपोर्ट करें, क्योंकि लड़के के जिंदगी में भाई प्रेशर बना के रखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। फिर एक समय पे आएगा कि डिप्रेशन में जाएगा, फिर आप लोग भी परेशान होंगे। और एक थोड़ा होता है कि भाई आप भी अगर माँ बाप छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब गलत फायदा मत उठाइए कि माँ बाप से बोल रहे हैं कि जा रहा हूँ यहाँ पे और जाइए दूसरा काम, गलत काम कर रहे हैं, ये सब मत करिए। माँ बाप से हर काम अच्छा से बताइए, हर चीज़ अपना सही बताइए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं आज तक अपने माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो काम करता हूँ उनसे हर टाइम हम पे बात होती रहती है फ़ोन पे, और वो लोग से मैं, मेरे साथ कुछ भी हो, गलत सही कुछ भी होता है मैं बताता हूँ। कितने रुपए खा रहा हूँ वो भी बताता हूँ। हमारे माँ बाप मतलब हम पूरा विश्वास के साथ हैं, और मैं यहीं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि खुल के जियो और जो भी लक्ष्य है उसको अपना प्राप्त करो। पांडे जी, क्या उम्र होगी आपकी? अभी तो मेरा 19 हुआ है, 6 महीने से लगभग प्रण किया हूँ कि जब तक 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा नहीं होगा, आपके माध्यम से बता दे रहा हूँ, तब तक दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। अभी 12th पास किया हूँ और ग्रेजुएशन में नाम लिखा गया है, और पढ़ाई भी चल रहा है। थोड़ा सा एक है कि 6 महीने के लिए यात्रा करने के लिए अभी फर्स्ट ईयर था, तो सोचे कि भाई भगवान का भी। तो आप ये समझ सकते हैं कि आशुतोष पांडे जी हैं जो सीवान बिहार से हैं, और यात्रा पे निकले हुए हैं 6 महीना, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, 25वां दिन है, 19 साल उम्र है, टीनेजर्स है। 12 के बाद ये निकल चुके हैं कि हमें भी अब दुनिया को देखना है, दुनिया को भी समझना है। ये डिजिटल दुनिया जो आर्टिफिशियल दुनिया होते जा रही है, जो एआई को समझना है। हाँ, एआई के दौर में जो दुनिया चल रहा है, जहां लोग अब लिखना कम, एक शब्द लिखते हैं और चैट जीपीटी और एआई को आदेश देते हैं कि इसका कंटेंट हमको बना दीजिए। उसके बाद जब वो पूरा कंटेंट बना देते हैं तो उसका लिखने वाला सारा उसको छाप लेते हैं। लिखने वाला तो उसका खत्म हो गया। तो लिखने के लिए भी अब जो है आदमी को एक तरह से कोढ़िया बनाया जा रहा है। उस दौर में आशुतोष पांडे निकले हुए हैं 4 धाम यात्रा के लिए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। आप इनके विचारों से कितना सहमत है, कैसा लगा आपको ये स्टोरी, ये कहानी, या फिर ये जो आप देख रहे हैं साक्षात, कैसा लगा आशुतोष पांडे जी का ये यात्रा, कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के और भी चीज़ें आप तक मैं पहुंचाऊंगा, और भी सक्सेस स्टोरी आप तक पहुंचाऊंगा। और आपके अगल बगल में भी अगर कोई सक्सेस स्टोरी है, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे कोई यात्रा से संबंधित हो, जो भी ट्रैवल से संबंधित हो, आप हमें बेझिझक फ़ोन घुमाइए, व्हाट्सएप कीजिए, आईना प्लस को सूचित करिए। मैं आपके दरवाजे तक आऊँगा, आपके स्टोरी को जनता के बीच में दिखाऊंगा। मिलते हैं अगली कड़ी में। दीजिए पंकज कुशवाहा को इजाज़त। जोहार, जय हिंद, हर हर महादेव।